2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर मंडरा रहे हैं और देश की राजनीति में फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। बहस ऐसी जिसको लेकर एक लंबे समय से विपक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरता रहा है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। विपक्ष आज तक पीएम मोदी के अडानी प्रेम को सही साबित नहीं कर पाया है, बस आरोपों तक ही हर बार सिमट कर रह जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और केरल के वायनाड सीट से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के जरिए केंद्र तक जाने का अपना रास्ता तलाश किया है। अपनी मोहब्बत की दुकान को दुनिया को बताने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने फिर से लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप इंडोनेशिया में कोयला खरीदता है और अब अडानी ग्रुप का कोयला भारत आता है तो कोयले का दाम दोगुना कर दिया जाता है और फिर महंगे कोयले का हवाला देकर अडानी ग्रुप देश की गरीब जनता को महंगी बिजली बेचता है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि इसी तरह से अडानी ग्रुप ने भारत की गरीब जनता की जेब से 12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। राहुल बोले कि ये पूरा काला धंधा पीएम मोदी की सह में हो रहा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, विस्तार से सुनिए। इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स के जरिए पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की दबी नस्ब को टीज करने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। भाटिया ने कहा कि गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। राहुल और सोनिया दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर हैं। इस पर राहुल बात नहीं करेंगे। नेशनल हेराल्ड घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। जो खानदानी चोर पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, नेशनल हेराल्ड पे कुछ बोलेंगे नहीं। जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। और थोड़ा पढ़ा लिखा करिए राहुल गांधी जी। सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला लंबित हो उस पर टिप्पणी करना अपने आप दर्शाता है कि राहुल गांधी की आस्था न संविधान में है न सर्वोच्च न्यायालय में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट होने के बावजूद वो शरद पवार के अडानी से मुलाकात पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद पवार से नहीं पूछा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। राहुल ने कहा है कि वो शरद पवार का बचाव नहीं कर रहे हैं। अडानी मिस्टर मोदी है और वो इसलिए मैंने मिस्टर मोदी से कोयला घोटाले पर सवाल पूछा है। अगर शरद पवार भारत के पीएम के रूप में कुर्सी पर बैठे होते और अडानी की रक्षा कर रहे होते तो मैं शरद पवार से भी यही सवाल पूछ रहा होता। कहते हैं ना
कि देश की एक भी पाई का गलत इस्तेमाल पूरे देश के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस के द्वारा अडानी को लेकर पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों में कितना दम है, ये तो न्यायालय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।